हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान रिम न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान और आपकी होस्ट आमना आदिल। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं लिबर्टी मार्केट में, जहां पर सिविल सोसाइटी ने एहतजाज किया गया है उस ज़्यादती का, उस साने का जो लाहौर और सियालकोट की मोटरवे पर हुआ इज्तिमाई ज़्यादती का। नाज़रीन, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर ख़वातीन के साथ साथ मर्द भी मौजूद हैं जो इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि औरत को तहफ़्फ़ुज़ दो। लोगों से जानते हैं कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, औरत को तहफ़्फ़ुज़ दो कैसे? थैंक यू सर, ये बताएं कि आप यहाँ पर क्यों मौजूद हैं? खातून को जो हमारे माशरे में इज़्ज़त मिलनी चाहिए, जो मुकाम मिलना चाहिए, वो नहीं मिला, और जिसकी वजह से एक ये अफसोसनाक वाक़या मोटरवे के ऊपर पेश आया। मेरे ख़्याल में हमें बतौर मुआशरा अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, हमसे गलतियाँ कहाँ कहाँ पे हो रही हैं, और एक प्रोटेस्ट करके ही शायद हम वो उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा यहाँ पे आना जो है वो शायद एक छोटी सी कोशिश है। बिल्कुल सर, ये बताएं, क्या अगर मैं अपने घर से 12:30 बजे रात के निकलती हूँ तो क्या मैं महफूज नहीं महसूस कर सकती अपने आप को इस मुआशरे में? सल्तनत का, स्टेट का ये काम है कि आपको वो तहफ़्फ़ुज़ दे। बिल्कुल, इसमें आपका राइट नहीं है, आपका कोई नहीं होता आपको ये कहने वाला कि आप ना निकलें, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको कोई काम है, जिस तरह भी हमारे CCO साहब ने कहा कि जी आप वहाँ से क्यों गए, आप वहाँ से क्यों नहीं गए, ये आपका काम था उनको वो सिक्योरिटी देना। अगर आप नहीं दे सके तो इसमें अगर आप उस खातून को कसूरवार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं तो दरअसल में आप अपनी कोताही को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से ऐसी मैं ख़वातीन डॉक्टर्स को जानता हूँ जो एमरजेंसीज़ के लिए जाती हैं, रात के वक्त जाती हैं, अपने हॉस्पिटल्स में जाके ड्यूटीज़ देती हैं। अब वो आप या तो फिर एक मैप बना दीजिए, जनाब ये वाली सड़क जो है इस पर आप जा सकते हैं, उस वाली सड़क पर आप नहीं जा सकते। तो इस सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है, जिस सोच ने दरअसल में ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। पुलिस इस पर क्या कर रही है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? पुलिस वही रवायती जो तरीक़ाकार है हमारे यहाँ पे, एक थाना कल्चर जो बना हुआ है। मैं तो इस CCPO साहब ने जो गुफ्तगू की है उसके बाद तो मैं इस बात पर हैरान हो रहा हूँ कि एक औरत, कोई भी औरत, चाहे उसके साथ ये इस तरह का इंसिडेंट ना हुआ हो, कोई और इंसिडेंट हो, वो किस तरह थाने में जाके अपनी कंप्लेंट लिखा सकती। यानी आपने एक औरत के लिए जो है वो थाने के दरवाजे बंद कर दिए कि वो जा ही नहीं सकती वहाँ पे। अब वो जाएगी तो आप इस किस्म के उनसे घटिया सवाल करेंगे, जनाब आप वहाँ क्यों गई थी, आप इतने बजे क्यों गई थी, आपके साथ और क्या क्या हुआ था। ये सवालात नहीं है करने वाले। हर चीज़ का एक मौका होता है बात करने का। CCPO साहब ने गलत मौके पे गलत बात करके इस पूरे इशू को और कंट्रोवर्शियल बना दिया। इससे बेहतर था कि अगर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन पे अपने काम पे ध्यान देते तो ज़्यादा बेहतर था, मीडिया के ऊपर इस किस्म के बयान देने के बजाय। सर, एक जुमला, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, क्या मुराद है, इसके क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप अपने जिस्म की मालिक हैं, कोई शख्स आपकी उस मर्ज़ी को वायलेट नहीं कर सकता। ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको कौन हाथ लगाए और कौन हाथ ना लगाए। और हमारे माशरे में मुझे अपनी ख़वातीन के ऊपर इतना यकीन है, इतना पुख्ता यकीन है कि उनको पता है कि उनके राइट्स जो हैं वो कहाँ तक हैं और वो राइट्स वायलेट कौन करता है। इस स्लोगन का एक बड़ा गलत मतलब निकालने की भी कोशिश की गई है, जैसे पता नहीं आपने औरत को कोई इतनी आज़ादी दे दी है कि वो पता नहीं क्या करना शुरू हो जाएगी। मेरे ख्याल में इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हर कोई राह चलता शख्स जो है उस औरत के जिस्म को हाथ नहीं लगा सकता। इसका मकसद ये है। अब वो आप उसके 10,000 मतलब निकालना चाहें, उसको ख़राब करना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है। पाकिस्तान में औरत को तहफ़्फ़ुज़ कब और कैसे मिलेगा? मेरे ख्याल में एक ऑनगोइंग एक प्रोसेस है। ये कोई एक दिन में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, एक साल में नहीं होगा। ये एक तहरीक है जो चलती रहेगी। आपको इंश्योर करना पड़ेगा, आपको अपने आने वाली पौध को समझाना पड़ेगा, अपनी जनरेशन को समझाना पड़ेगा कि औरत की रिस्पेक्ट, औरत की जगह क्या है। और अपने घर के अंदर ही अपने 5 साल, 6 साल, 8 साल के बच्चों को सबसे पहले समझाएं कि अपनी माँ की इज़्ज़त किस तरह करनी है, अपनी बहन की रिस्पेक्ट किस तरह करनी है, अपनी आँख में शर्म किस तरह लेकर आनी है। आप वहाँ से सिखाना शुरू करें, मुआशरा खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगा। बच्चियाँ इंडिविजुअली अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हैं? मेरे ख्याल में बच्चियाँ अपने आप को इस तरह प्रोटेक्ट कर सकती हैं कि अगर आपके अगेंस्ट कोई वायलेशन होती है, कोई मर्द अगर आपको वायलेट करने की कोशिश करता है, आपको गलत हाथ लगाने की कोशिश करता है, या अपनी आंख के अंदर से भी कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश करता है, तो उसको रिपोर्ट करें। आज सोशल मीडिया की ताकत आपके हाथ में है। हर शख्स के पास फ़ोन है, उसके अंदर एक कैमरा है। उस शख्स की तस्वीर खींचें, उसकी वीडियो बनाएं, उसको सोशल मीडिया पे डालें, लोगों को भी पता लगे, उस शख्स के मोहल्ले वालों को भी पता लगे कि ये शख्स जो है वो कितनी गंदी आंख का मालिक है, ताकि लोग उसकी तरफ इशारा करके उसको शर्मिंदा कर सकें, उसको बता सकें कि तूने जो कुछ किया है वो ठीक नहीं है। ये सिलसिला अब चलेगा नहीं। वो दौर चले गए कि आप एक अगर रात चलती औरत के साथ बदतमीज़ी करें और उसके बाद आराम से हंसते हुए, बत्तीसी निकालते हुए अपने घर की तरफ चले जाएं कि जी कुछ भी नहीं होगा, मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं है। अब पकड़ होगी, आपको पकड़ा जाएगा। आप कोई ऐसी हरकत करेंगे तो लोग पूछने आएंगे। बिल्कुल सही। सर, ये बताएं कि इन सब मामलात के बाद, के इस प्रोटेस्ट के बाद, क्या आपको लगता है कि औरत महफूज होगी?
मेरे ख्याल में मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% महफूज होगी, लेकिन आप उस तरफ एक कदम ज़रूर उठाएंगे। लोगों को पता लगेगा कि नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। आप किसी भी राह चलती औरत की गाड़ी का शीशा तोड़ के उसके बच्चों के सामने ये हरकत नहीं कर सकते। ये वो पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान बदल रहा है, इसको एहसास करें इस बात का। वो वक्त और थे आज से 25-30 साल पहले कि बसों के अंदर, सड़कों के ऊपर आप औरत को हाथ भी लगा लेते थे और कोई पूछने वाला नहीं था। अब आपसे लोग सवाल करेंगे और पूरा मुआशरा इकट्ठा होकर आपको पकड़ लेगा। आप बच नहीं सकते। अब हर जगह कैमरास मौजूद हैं, हर शख्स जो है वो बोल सकता है। मैंने औरतों को नरेट करते हुए देखा है। अभी एक साइकिलिस्ट के साथ वाक़या पेश आया इस्लामाबाद के अंदर, उसने पूरी स्टोरी नरेट कर दी कि मेरे साथ ये हुआ है। पुलिस हरकत में आई, उस शख्स को ढूंढ रही है। वक्त बदल गया है, एहसास करें इस बात का कि वक्त बदल गया है। हम लोग यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, सवाल हमने उठाया, क्या मुजरिम को सज़ा मिल गई? मुजरिम को सज़ा मिलेगी, ये नहीं हो सकता। ये प्रोटेस्ट आज इसीलिए हो रहा है कि आपको उन तमाम लोगों को पकड़ना पड़ेगा। ये एक रिवायती केस की तरह जो है वो फाइलों में दबा के आप थाने की अलमारी के अंदर बंद नहीं कर सकते। आपको उस शख्स को ढूंढना पड़ेगा, उन अफराद को ढूंढना पड़ेगा, उनको कटहरे में लाके खड़ा करना पड़ेगा। कानून जब तक उनको सज़ा नहीं देगा, ये प्रोटेस्ट इसी तरह ही होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एक साहब मौजूद थे, उन्होंने हमें बताया कि इसी तरह से जब तक हम खुद प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम खुद नहीं बोलेंगे, हम खुद खड़े नहीं होंगे, हमारे साथ ये सब होता रहेगा।